स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। संसार से जितना भी सुख प्राप्त होता है वो सब बड़ा ही क्षणिक है, वो बड़ा अल्पकाल का है, वो सीमित सुख है, अल्पकाल का सुख है जो नष्ट हो जाता है। एक समय दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति बिल गेट्स ने अमेरिका में कहा, यह धन आंतरिक सुख और शांति की तरफ नहीं बढ़ा पाता, इस सुख से कभी तृप्ति नहीं होती, इस धन से कभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। तो मनुष्य बार खोज रहा है, ये पदार्थ मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, वो पदार्थ मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। और वस्तुतः सुख उसके भीतर छिपा होता है, आनंद उसके भीतर छिपा होता है और वो बाहर ढूंढता है। जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। मनुष्य जिसमें सुख समझ रहा है उसमें दुख छिपा हुआ है। वह सुख दुख मिश्रित सुख है, गुलाब का फूल है उसमें कांटा है। तो इस प्रकार संसार से जो भी सुख प्राप्त हो रहा है वो अल्पकाल का है, क्षणिक है, विनाशी है, मिटने वाला है। और जब विहंगम योग के द्वारा साधक अपने भीतर प्रविष्ट होता है, अंतर जगत की यात्रा करता है, अंतर यात्रा करता है, स्वयं को पहचानता है, जब वह स्वयं के भीतर उतरता है, जब अपने भीतर उतरता है, तब उसे असीम शांति का, परम आनंद का अनुभव होता है। वह जान लेता है कि ये संसार का सुख कितना क्षणिक है, विनाशी है, और जो सुख, जो आनंद इस विहंगम योग की अंतर यात्रा में है, अंतर जगत में है, आंतरिक तत्व में है, वह बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही आनंद का कारण, तृप्त करने वाला है आत्मा को। तो जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही समझना, मानना, ये विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। ब्रह्म विद्या इसी अविद्या को, अंधकार को नष्ट करती है, मिथ्या ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को नष्ट करती है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, ये साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भी। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भी।
पसार, मन सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। विद्युत से गति चपल है, मन कर चाले अपार, विद्युत से गति चपल है, मन कर चाले अपार, इंद्रिय संचालन करे, कर्म वर्ण विसार, इंद्रिय संचालन करे, कर्म वर्ण विसार। इंद्रियाश्रय मन रजू, बुद्धि सारथी जान, इंद्रियाश्रय मन रजू, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ दे है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान, आत्मरथी रथ दे है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। सद्गुरुदेव ने इन वाणियों में मन के यथार्थ स्वरूप से हमें आपको परिचित कराया है। पंच विषय गो अर्थ हैं, एक संग नहीं भी, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। हमारे जो ज्ञान है ना, वो क्रमशः होते हैं, क्रमबद्ध रूप से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन मन की इतनी चपलता है, विद्युत से भी अधिक तीव्र गति वाला है, वेगवान है। तो ऐसा मानव को लगता है कि एक समय में वो अनेक ज्ञानों का प्राप्तिकरण कर रहा है, एक समय में एक ही ज्ञान हो रहा है। और मन की चपलता इतनी ज्यादा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ अन्य ज्ञानों की प्राप्ति वह कर रहा है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह हो वह मन कहा जाता है। संकल्प और विकल्पों का केंद्र है। मानव ने संकल्प कर लिया तो वहीं पर एक कर्म का संपादन हो गया, भले वो उसको क्रिया रूप दे या ना दे, लेकिन उसका जैसा भी संकल्प हो रहा है, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, पाप पुण्य के रूप में जिस प्रकार वह अपने मन से सोच रहा है, तत्क्षण ही वह
कर्मों का संपादन कर दे रहा है। एक प्रकार के कर्म तो तत्क्षण ही हो जा रहे हैं, ऐसा मन में भाव विचार संकल्प जब उसके अंदर उदित हो रहे हैं उसके मन में, तो एक प्रकार के कर्म का संपादन वह तत्क्षण ही कर दे रहा है। तो कितनी सूक्ष्म शक्ति है ये आंतरिक शक्तियां हैं, कितनी प्रबल शक्तियां हैं। इसीलिए इन्हें अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण, आंतरिककरण, सूक्ष्मकरण। आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। ये स्थूल करण हैं आत्मा के। इनसे जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 प्रकार की ये शक्तियां हैं जो इन भौतिक शक्तियों से भी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो पंच ज्ञान और कर्म की इंद्रियों से भी सूक्ष्म शक्तियां। हमारे शरीर में ज्ञान और कर्म का समन्वय रहे। हाँ, इसीलिए यह ज्ञान और कर्म की इंद्रियां हैं। और जिस प्रकार शरीर में ज्ञान और कर्म का समन्वय है, उसी प्रकार इस विश्व में ज्ञान और कर्म का ये बड़ा अद्भुत सहयोग है, बड़ा अद्भुत मिलन है। तो ये ज्ञान और कर्म का मामला है। ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, और सबका स्वामी मन बैठा है। भले इंद्रियां कार्य में प्रवृत्त ना हो, लेकिन मन का यह संकल्प एक प्रकार के कर्म को तुरंत उपस्थित कर दे रहा है। इसलिए बारंबार इस मन को साधने, नियंत्रित, संयमित और आत्मा के नियंत्रण में लाने का संदेश ऋषियों का, संतों का यह संदेश रहा है, जिससे आत्मा उन्नति को, उत्थान को प्राप्त होती है, कल्याण को प्राप्त होती है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह तो नष्ट हो जाती है। तो साधक इसी विवेक ज्ञान से अपने को पूर्ण रखता है। वह जानता है कि यह शरीर नष्ट होने वाला पदार्थ है, ये सांसारिक भोग और ये पदार्थ ये भी नष्ट होने वाले हैं। ये सृष्टि प्रलय में चली जाती है और ये शरीर नष्ट हो जाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सम्मिश्रण से ये भौतिक शरीर बना है और विश्व में भी इनका अद्भुत कार्य है। जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। तो शरीर का, हमारे आपके शरीर का जो मुख्य भाग है वह पृथ्वी तत्वों का बना है, वह मिट्टी से बना है। हम कहते हैं ये मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जाती है। तो शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी जो भाग है ना, वो मिट्टी का बना है, पृथ्वी तत्वों का बना है। अग्नि का काम है हमारे शरीर के भीतर जीवन के अनुकूल ऊष्मा और पाचन संस्थान का नियंत्रण ये कौन करता है? ये अग्नि तत्व का काम है, जिसके द्वारा जीवन के अनुकूल ऊष्मा हमें आपको प्राप्त हो रही है और पाचन संस्थान का नियंत्रण हो रहा है। ये अग्नि तत्वों का काम है। वायु, अरे वायु हमारे भीतर पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर के भीतर प्रतिष्ठित है। ये प्राण वायु 10 प्रकार से है। पंच प्राण है, पंच उप प्राण है। हृदय प्राणो गुदे अपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् प्यान सर्व शरीर। तो ये पंच प्राण और पंच उप प्राण हमारे शरीर के भीतर हैं, जो शरीर की क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। प्राणों के विकृत होने से ये शरीर कमजोर पड़ जाता। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। हाँ, आकाश तत्व की भूमिका है। जलीय तत्वों के द्वारा इस शरीर में संप्रेषण का कार्य हो रहा है। इस प्रकार से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के सम्मिश्रण से यह हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, जिसके द्वारा आत्मा प्राकृतिक कार्यों का
संपादन कर रही है। तो जिन जिन तत्वों से ये शरीर बना है, उन तत्वों में ये पुनः समाहित हो जाता है समय काल से। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है अपने कारण में लीन हो जाती है, चली जाती है। आत्मा संयोग से नहीं बनी है। हाँ, आत्मा किसी के संयोग से निर्मित नहीं हुई है। वो तो जन्म और मरण से रहित सत्ता है, वो तो नित्य सत्ता है, वो तो सनातन सत्ता है, वो चिरंतन सत्ता है। इसीलिए वह नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। यो न मृतः, जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। वो तो है शाश्वत, नित्य, सनातन, सदैव, चिरंतन। आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, इसीलिए यह उत्पन्न भी नहीं होती। ये तो है शाश्वत, नित्य, सनातन, ये नित्य सत्ता। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।